हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम शेयर करेंगे एक ऐसा ट्यूलिप फ्लावर, ऐसा ट्यूलिप प्लांट जो कि आपने आज तक कभी नहीं देखा होगा, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स ट्यूलिप प्लांट और ट्यूलिप फ्लावर्स के बारे में जानते हैं वो सोच रहे होंगे कि कहीं हमारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है कि हम किसी भी प्लांट और किसी भी फ्लावर को ट्यूलिप फ्लावर कह रहे हैं। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि इस टॉपिक पर हमने पहले भी वीडियो शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, लेकिन सबसे पहले इस प्लांट को बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्लावर अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो फ्लावर भी कट कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरे प्लांट के बारे में आज आपसे कुछ जानकारी शेयर करनी है। तो इसको ऐसा का ऐसा हमने उठा लिया है और ये ऐसे ही बाहर आ जाता है। और यहाँ पर कई सारे प्लांट्स हैं जो कि ट्यूलिप नहीं है। हमने स्टार्टिंग में आपसे गलत बोला है क्योंकि हमारे पास इसी के बारे में काफ़ी कमेंट्स आते हैं ट्यूलिप बोलकर, इसीलिए हमने इसको ट्यूलिप बोला है, लेकिन ये ट्यूलिप नहीं है। और ये तालाबों में या जहाँ पानी रुका हुआ रहता है आपने अक्सर देखा ही होगा। और अब इसके कुछ ही फ्लावर्स आए हुए हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बारिश हुई है, इसीलिए एक दो फ्लावर्स खिल जाते हैं। लेकिन इन दिनों आपको फ्लावर्स देखने के लिए नॉर्मली नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां आती जाती हैं वैसे वैसे इस प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं और ये सूखने सा लगता है। लेकिन गर्मियों में और रेनी सीजन में, खास तौर से बारिश के मौसम में, ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और ढेर सारे फ्लावर्स भी खिलते हैं। तो अभी हम इस प्लांट को लेकर आ गए हैं और ये प्लांट है जिसको हिंदी में जलकुंभी कहा जाता है। ये एक वाटर प्लांट है, पानी का पौधा है और इंग्लिश में इसको वाटर हाइसिंथ कहते हैं। तो ये जो प्लांट है ये कॉमन वाटर हाइसिंथ के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कोई खास जड़ें नहीं होती हैं, ना ही इसमें बल्ब होता है, ना ही राइजोम होते हैं, ना ही इसमें ट्यूबर्स होते हैं। बस छोटी छोटी जड़ें होती हैं, जैसे हमने वाटर कैबेज प्लांट में आपसे शेयर की हुई थी। लेकिन इसका जो फूल होता है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, तो इसीलिए सोचा आपसे ये वीडियो शेयर करते हैं। तो इसको ला करके हमने एक छोटी सी बकेट है, उसमें हमने पानी डालकर इसको रख दिया है। यहाँ से इसकी लीव्स को काटकर सेल किया जाता है और ये जो प्लांट्स हैं आजकल ट्यूलिप के नाम से काफ़ी जगह पर सेल किए जा रहे हैं। जो कुछ लोग होते हैं सड़क किनारे एक टोकरी लिए हुए बैठे रहते हैं और इनकी पत्तियों को कट कर देते हैं, तो इसकी पहचान नहीं होती है। और जो लोग गार्डनिंग के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं या उनको प्लांट्स की ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो वो जो लोग हैं वो उनको ट्यूलिप कहकर ये प्लांट सेल कर देते हैं। और ये आपको 100 रुपये में 3 या 50 रुपये में 1 या 200 रुपये में 3 या 4 इस तरह से आपको सेल करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन वो उनकी रोजी रोटी है, उसके बारे में हम कुछ गलत नहीं कहेंगे। ये उन लोगों का हुनर है कि वो अपना सामान किस तरह से सेल करते हैं, एक तरह से मार्केटिंग स्किल ही है ये भी एक तरह की। तो वो हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हमारा जो कोशिश है वो इसके बारे में जागरूकता फैलाना है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि हमें ट्यूलिप के बारे में जानकारी दीजिए, ऐसे ऐसे हमें एक प्लांट मिला है। तो ये ट्यूलिप तो नहीं है, इसीलिए आप इसको मिट्टी में तो ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये एक वाटर प्लांट है जो कि पानी में ही ग्रो होता है और इसके लिए सॉइल की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस जैसे हमने वाटर कैबेज यानी वाटर लेटिस प्लांट आपको ग्रो करना बताया था, बिल्कुल उसी तरह ये ग्रो किया जाता है। नीचे एक लेयर आप मिट्टी की बना सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये एक फ्लोटिंग प्लांट है, यानी पानी के ऊपर ये तैरता रहता है और इसकी जड़ें कुछ इस तरह से होती हैं। जहाँ पर पानी रुका हुआ रहता है वहाँ पर ये बहुत तेज़ी से फैलता है। जैसे तालाब है या कोई ऐसी झील है जहाँ पर पानी रुक गया है या कोई गड्ढे में पानी भर जाता है बारिश का, तो उसमें ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इसका जो फ्लावर है ये देखना था कि ये रात में मुरझा जाता है या ऐसा ही रहता है। तो ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। बहुत सॉफ्ट पेटल्स होती हैं इस फ्लावर की, जो कि अगर आप टच करेंगे तो वो तुरंत ही मुरझाने लगती हैं, या फिर आप उसको तोड़कर जैसे लेकर आते हैं तो रास्ते में ही वो मुरझाने लगेंगी। लेकिन पानी में रखकर ये ठीक रहती हैं, लेकिन जिससे आप इसको लेकर आएंगे या तोड़ लेंगे, प्लांट से अलग कर देंगे, तो ये तुरंत ही मुरझा जाती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं। लेकिन इसमें मोर पंख के जैसा जो शेड होता है वो मुझे सबसे प्यारा लगता है और 5 पेटल्स इसमें होती हैं, लेकिन एक ही पेटल पर इसके ये शेड होता है और लेवेंडर कलर होता है, इसका लाइट पर्पल कलर होता है। बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर है। ये प्लांट हमारे नेचर के लिए अच्छा नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के लिए खतरनाक है और मछलियाँ या पानी में रहने वाले सभी जीवों के लिए ये बेकार है। इस पर एक वीडियो हमने ऑलरेडी शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिए। ये पानी की सतह को पूरी तरह से घेर लेता है और ऑक्सीजन लेवल को पानी के कम कर देता है।
इस प्लांट को बढ़ने से कैसे रोकना है इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी हमने शेयर किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। लेकिन इस प्लांट का एक यूज़ भी है, ये वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट का काम भी करता है, यानी कि जितना भी वाटर पॉल्यूशन होता है उसमें ये एक्वेटिक प्लांट जो कि वाटर हाइसेंथ है, जलकुंभी कहलाता है, ये बहुत ही हेल्पफुल है। यानी जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं जितने भी, उसमें से अपशिष्ट निकलते हैं और पानी में मिलकर पानी को दूषित करते हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल प्लांट है और वाटर पॉल्यूशन को दूर करने के काम आता है। ऐसा ये एक्वेटिक प्लांट है। तो एक तरह से इसका फ़ायदा भी है और एक तरह से इसका नुकसान भी है। जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही कि ये पानी की सतह को पूरा घेर लेता है, भर जाता है। सूर्य की किरणें अंदर तक पानी में नहीं जा पाती हैं, पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो जलीय जीव होते हैं उनको सांस लेने में परेशानी होती है और इसी वजह से वो धीरे धीरे मर जाते हैं। तो आज की वीडियो में हमें ये बताना था कि इसको कैसे ग्रो करना है। वाटर कैबेज की तरह आप केवल पानी में ही इसको ग्रो कर सकते हैं इजीली घर पर, मिट्टी में ग्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया था, उन्होंने फ़ोटोज़ भी शेयर किए थे कि उन्होंने मिट्टी में लगाकर एक पॉट में इसको रख दिया है और वो फिर धीरे धीरे सूखने लगा है। तो उसको देखकर दुख होता है जब आप लोगों का नुकसान होता है, लेकिन हर एक चीज़ से हमें सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है। और जब वो नुकसान आप हमसे शेयर करते हैं तो हमारी भी यही कोशिश रहती है कि हम उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाएँ, जिससे नुकसान कम हो और सीखने को ज़्यादा मिले। तो सबसे बड़ी बात, ये ट्यूलिप नहीं है, केवल पानी में ग्रो किया जा सकता है, एक्वेटिक प्लांट है, फ्लोटिंग प्लांट है, पानी के ऊपर तैरता रहता है और किसी कोई खास इसको देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। और फ्लावर्स भी आते हैं और इसका फ्लावर रात तक खिला रहता है। नेक्स्ट डे क्या रिजल्ट रहेगा वो हम आपसे कल की वीडियो में शेयर करेंगे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी और ये फ्लावर कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई क्वेरी हो तो पूछिए। थैंक यू।